सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। जीअं त असेंबली जे मुख़्तलिफ़ सूबनि जे अंदरि हलफ़नामा भी थिया आहिनि। वज़ीर आला मोहतरम जनाब मुराद अली शाह साहब टियों दफ़ो वज़ीर आज़म सिंध जो थियो आहे। ऐं पंजाब जे वॾे सूबे में मरियम नवाज़ ख़ातून पहिरियों चकर वज़ीर आज़म थियण थी वञे हिकिड़ी ख़ातून मरियम नवाज़ साहिबा। ऐं नेशनल असेंबली सदर साहब ते जॾहिं खां सदर बणियो आहे त अपोज़िशन जूं के सियासी जमातूं आहिनि बार बार उनखे इहे चवंदा था अचनि त तव्हां हिक साइड खे सपोर्ट था कयो। इजलास न घुराए समरी वापसि कई वई आहे वज़ीर आज़म खे। ऐं रीज़न इहो थो ॾिनो वञे त अञा ताईं मख़सूस सीटनि ते अञा ताईं तकमील नाहे, इन जे करे नथो घुरायो वञे। आइन इजाज़त ॾिए थो स्पीकर खे त उहो इजलास घुराए ऐं 29 तारीख़ ते इजलास घुरायो बि वियो आहे। मूंखे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान और 29 तारीख को हलफ भी लेंगी मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज। मतलब एक कन्फ्यूजन एक सूरत हाल ऐसी पैदा की गई है कि सदर साहब के ऊपर तो वो बाउंड होते हैं, आइनी तौर बाउंड हैं इजलास बुलाने के लिए। आइन का आर्टिकल 91 है, उसमें भी यही है कि 21 दिन के अंदर, और आइन के आर्टिकल्स कुछ और भी हैं जो इसके हवाले से कह रहे हैं। सदर साहब ने यही रीज़न दिया है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ क्योंकि तकमील नहीं हुई ऐवान की। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज। देखें, अभी आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि सदर के क्या इख्तियारात होते हैं और आईनी लिहाज से सबसे बड़ा जो मुल्क का ओहदा है उनके पास है, और उनको तो खुद चाहिए था कि इजलास जो है वो कॉल करते ताकि जमहूरी अमल जो है वो तेजी के साथ अपने तकमील के मराहिल में दाखिल होता, कि जो कि इलेक्शन की डिमांड सबकी थी। और इलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो पार्टी ने जो मैंडेट लिया उसके मुताबिक जो है जमहूरी तरीक़ाकार यही होता है कि इजलास बुलाया जाए। अब इस वक्त जबकि तमाम पार्टीज जो है अपनी निगोशिएशन तमाम गुफ्त शनीद मुकम्मल कर चुकी हैं, हुकूमत साजी होने जा रही है। अब ऐसे मौके पे ये जो सदर ममलिकत का गैर आईनी अमल है इजलास को ना बुलाना और ये कह के टाल देना कि जी अभी तक कंप्लीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम है इजलास बुलाना, बाकी काम है इदारों का, वो अपने जो भी काम है उसे मुकम्मल करेंगे और इजलास होगा। लेकिन उन्होंने ये अमल करके अपने आप को बताया कि वो पीटीआई के वो सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नहीं है, वो पीटीआई के एक लीडर हैं जिसने हमेशा इस तरह का माहौल मुल्क में जन्म दिया जिसमें इंतशार हो, इंसर्जेंसी हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, माशी अदम इस्तेहकाम हो। और ये सारी चीजें रोशन की तरह आया है कि इन्होंने जिस तरीके से आपने देखा कि अभी भी पीटीआई के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने जो ये IMF के लिए खत लिखा है, ये कितनी शर्मनाक और कभी हरकत है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए आप इस तरह का अमल कर रहे हैं। एक कौमी लीडर को यह हरगिज जेब नहीं देता कि वह पाकिस्तान के मनाफी को अमल करे। जिस तरह आपको पता है उन्होंने समरी वापस की, अब तो यानी कि जो भी MNA इलेक्टेड हैं या जो भी रिजर्व सीट्स पे हैं, खवातीन, माइनॉरिटी, सब जो है 29 तारीख को, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी उसी दिन ही होगा इलेक्शन असेंबली के अंदर। देखिए, जो आईनी तरीक़ेकार है उसकी जो मुद्दत दी है अभी आपने कहा 91 के अंदर, तो बिल्कुल उसके मुताबिक जो है 28 को मुद्दत कंप्लीट हो रही है। 29 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो असम्बली आज मूव हुई है वो स्पीकर के पास जा चुकी है और स्पीकर जो है उस पर इजलास बुलाने का पाबंद है और आइन के मुताबिक, और इंशाअल्लाह ताला 29 को इस तमाम अरकान असम्बली, नेशनल असम्बली अपने हल्फ उठाएंगे पाकिस्तान से वफादारी का, आइन से पासदारी का। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें तमाम रिजर्व सीट्स समेत तमाम अरकान असम्बली जो है ओथ भी उठाएंगे, और उसके बाद ओथ उठाने के बाद जो है आपको पता है कि उसका एक प्रोसेस होता है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल होता है, स्क्रूटनी होती है, और फिर सेकंड डे शायद या शाम में जो भी शेड्यूल तय होगा उसके मुताबिक फिर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। देन उसके बाद ऐवान, कायदे ऐवान का होगा और फिर कैबिनेट होगी। आपको पता है कि तीन ही सियासी जमातें हैं पीपल्स पार्टी के हाथ में। अभी आपको पता है कि जमहूरियत की चाबी उन्हीं के हाथ में है। जिस तरह खुर्शीद अहमद शाह साहब ने कहा कि हमने राब्ता किया था PTI से हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। सेनेट के अंदर मतलब तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन के लिए हैं, वही बनने जा रहे हैं, इसी वजह से वो भी हलफ नहीं लेंगे।
देखिए, अभी जो आपने बात की सेनेट के हवाले से, अब सबसे पहले तो 9 तारीख को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा अच्छा। और उसके बाद सेनेट का जो होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन चेयरमैन होगा और कौन इसमें कई नाम अभी ज़ेर गौर हैं और पार्टी की लीडरशिप और तमाम मुत्तफ़िका फैसले होंगे इसमें तो लेकिन ये नहीं कह सकते कि सदारती इलेक्शन से पहले मैं नहीं समझती कि सेनेट का उसके बाद इलेक्शन होगा। सेनेट भी अपनी मुद्दत पूरी कर रही, तो तमाम आईनी तरीक़ेकार को सामने रखते हुए आप देखें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज का होना जरूरी है। अब दो आपने देखा, पंजाब असम्बली अपना प्रोसेस मुकम्मल कर चुकी है, सिंध असम्बली अपना प्रोसेस मुकम्मल कर चुकी है और नेशनल असम्बली को भी कर लेना चाहिए था, क्योंकि जितनी जल्दी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये जब तक ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मुकम्मल नहीं होती तो इलेक्शन कैसे होगा। तो इसलिए चाहिए था सदर पाकिस्तान को भी कि वो फौरी तौर पर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी मुकम्मल करते ताकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि ये अपनी मुद्दत से जायद मुद्दत गुजार चुके हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का इस वक्त जबकि मुल्क को एक माशी बहरान का सामना है और ऐसे में हुकूमत साजी, आपको पता है IMF से अभी एक गुफ्त शनीद के मराहिल तय होंगे और हमें किस्त नहीं मिलेगी ताकि पाकिस्तान जो है माशी बहरानों से निकले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ना हो, सियासी तौर पर भी पाकिस्तान मुस्तहकम हो ताकि हम तरक्की कर सकें। आपको पता है कि कुछ सियासी जमातें धांधली की बात करके अफरा तफरी इंतशार चाहती हैं। यही इंतशार हमें शारा फैसल पे भी नज़र आया। आपको पता है किसी असेंबली में इतना बड़ा एहतजाज पंजाब के अंदर भी आपको पता है, लेकिन रोड इस तरह बंद नहीं हुए, जो टकराव हुआ पुलिस के साथ। आपको पता है कि कुछ सियासी जमातें डिमांड कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी 2008 हो, 2013, 2018 से ज़्यादा मैंडेट लेके आए सिंध के अंदर, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी इतनी होती है कि वो डिलीवर करें। इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। यही वजह है कि 2002 में भी हमें एक अच्छा मैंडेट मिला, फिर 8 में हमने हुकूमत बनाई, इतना बड़ा मैंडेट मिला, 13 में उससे ज्यादा और 18 में उससे ज्यादा और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी सेंचुरी को अबूर कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 110 मेंबर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट काम हो, हर मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बेहतरीन रही। जितनी मुखालफिन हम पे तनकीद करते रहे उतना ज्यादा हमने तामीरी काम किया और यही वजह है कि सिंध के अवाम के हम शुक्रगुजार हैं। और आपने देखा कि पे दर पे, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, जमनी इंतखाबात हो, खा वो बल्दियाती इंतखाबात हो, उसमें पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा ताकतवर बन के उभरी और आवाम ने उस पर ज्यादा से ज्यादा एतमाद किया। कराची और हैदराबाद जैसे शहरी इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हुई और उसके बाद हमारा ये दावा था कि हम जनरल इलेक्शन में पहले से ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि आवाम ने हमें मैंडेट दिया। अब वो पॉलिटिकल जमात जिन्हें आवाम रद्द कर चुकी है, और मैं आपसे पहले भी जब इलेक्शन से पहले हमारे प्रोग्राम होते थे और आप कहते थे कि GDA के साथ MKM, JUI, जमात इस्लामी, सारी पार्टी एंटी पीपल्स पार्टी में होकर और एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बना ली, तो हमने ये कहा था कि हमें किसी से कोई खौफ नहीं। इत्तेहाद वो बनाता है जिसे पता होता है कि मेरी ग्रास रूट में हम जड़ें खोखली हो चुकी हैं और यही वजह थी कि इन्हें सहारों की जरूरत थी। इन्होंने तमाम सियासी सहारे ढूंढे, लेकिन आपने देखा कि सिंध के अवाम इन तमाम लोगों को, कौम परस्तों को रिजेक्ट कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी ने और तमाम, मैं समझती हूँ कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उन्होंने भी जमहूरी तर्ज को अपनाया। वरना आप सोचें कि JUI की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो KP में थी, जहां से वो जीते, तो वहां बदतरीन उनको शिकस्त हुई है, ना सिर्फ जनरल में बल्कि आपने देखा तमाम जमनी इंतखाबात में। अब वो उसका इल्जाम हमें देने के बजाय चाहिए था KP में, पंजाब में जाके धरने देते, तो वो सिंध के अंदर सबको एक इजी टारगेट मिलता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब इनको आवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। इन्हें जाकर इस तरह से हरबे अपनाने के बजाय जमहूरी तर्ज अमल को अपनाना चाहिए और अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। एक क्रिटिक आपके ऊपर जो पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी एक टिकट में 2 मजे ले रही है नेशनल असेंबली में। आईनी ओहदे भी आप अपने पास रखेंगे, फिर असेंबली में कहेंगे कि हम जो है ना हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये 2 टिकट, एक टिकट में 2 मज़े आप ले रहे हैं, तनकीद भी करेंगे हुकूमत का, यानी कि आईनी पोजीशंस भी आपके पास होंगी। देखिए, इम्तियाज हमेशा ये होता है कि हम अच्छा काम करते हैं उस पर भी तनकीद होती है
और आपने देखा जिस दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना चाहते हैं, माशी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना चाहते हैं, हम मुल्क में जमहूरियत को डिरेल होने नहीं देना चाहते, और ना ही मुल्क जो है इस वक्त नए इंतखाबात का मुतहमिल हो सकता है जिस तरह हमें माशी बहरानों का सामना है। तो लिहाजा हमने मुल्क की बेहतरी में, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सलामती के लिए फैसला किया कि हम प्राइम मिनिस्टर का जो वोट है वो हम उन्हें देंगे। पहले हमने पीटीआई से, आपको याद होगा कि जब चेयरमैन साहब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे उसमें बार बार पीटीआई के हवाले से उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया कि उन्हें फेयर एंड फ्री इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें वो माहौल दिया जाए। मैं समझती हूँ कि पीटीआई की बहुत हद तक जो है कैंपेन भी की और उन्होंने हमेशा उनके साथ हमदर्दी की और इलेक्शन के बाद भी उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन आपने देखा कि पीटीआई ने हमेशा किसी से हाथ नहीं मिलाया, हमेशा अपोजिशन को हिकारत से नजर से देखा। दूसरी तमाम बड़ी पार्टीज जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं उनको इंतहाई उन्होंने जो रवैया अपनाया वो आपने देखा है आज से नहीं है, वो हमेशा उनके अंदर एक तकब्बुर, एक जाती अना का इशू है। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत चाहती है, लिहाजा हमने मुल्की इस्तेहकाम के लिए ये सोचा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम अपना मैनिफेस्टो आखिरी सवाल आपसे, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। आखिरी सवाल आपसे, आपको पता है कि पीडीएम कितनी सियासी जमातें थी, उसमें कोई डिलीवरेंस अच्छी नहीं है। चेयरमैन साहब भी कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब जब आप सिर्फ वोट देकर वजीर आजम को, आप भी जो है उनके साथ नहीं होंगे, एक एमक्यूएम उनके साथ होगी, आपको लग रहा है कि आप भी निकल जाएं, आप भी उनके साथ नहीं, फिर इतने मसाइल और मैशियत आपके सामने, अकेले सिर्फ वो सियासी जमात इन मसाइल, इन क्राइसिस को हल कर पाएगी? देखिए, पीएमएलएन अपने मैनिफेस्टो के साथ आई है, उसने आवाम से वादे किए हैं और उनके साथ एमक्यूएम भी उनके साथ दे रही है। तो हम समझते हैं कि जाहिर है उन्होंने पहले भी हुकूमत की है तो अब भी वो हुकूमत कर सकते हैं, हुकूमत करें। हम ये नहीं चाहते कि माजी की तरह हम हुकूमत का हिस्सा भी हों और हमारा मुस्तकिल इस्तेहसाल हो। हम अपने आवाम को रोजगार नहीं दे सकते, हम उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा नहीं कर सकते महंगाई को देखते हुए। इसी तरह हम अपने मैनिफेस्टो पे किसी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते जो कि हमने पहले आवाम से वादा किया है। लेकिन हाँ, हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना के उनसे हिसाब कर सकते हैं कि जी हमने आपको अपने वोटों से अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपने ये वादा किया था, आपने ये पूरा नहीं किया। इस मुल्क में आपने गुर्बत को खत्म करने का वादा किया, आपने मुल्क को माशी बहरानों से निकालने का वादा किया, आपने लोड शेडिंग के खात्मे का किया, आपने सोलर एनर्जी पे काम करने का। अगर आप वो नहीं कर सकेंगे तो हमारा काम है कि हम एहतसाब करें। हुकूमत में बैठ के हम उनका एहतसाब नहीं कर सकते। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MNA भी हुए तो 29 तारीख ते हलफ खणंदा। मुल्क जी जेकी सूरत हाल आहे, पीपल्स पार्टी सियासी अदम इस्तेहकाम के रोकण जे लाइ, सियासी अदम इस्तेहकाम ते कंट्रोल करण जे लाइ वोट करे थी, आइनी उहदा उन्हनि वटि हूंदा। मैशियत तमामु वॾो सवाल आहे, मौजूदा गवर्नमेंट जेकी ठहण थी वञे, शहबाज शरीफ़ जॾहिं वज़ीर आज़म हूंदो उन जे लाइ, ऐं ॿियो मसाइल पीपल्स पार्टी जे अंदर भी ये आवाज़ अचनि था त हीअ हुकूमत कुछ टाइम ही हल्दी, इन खां वधीक कोन थी हली। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वेलकम बिरादरी। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया है, MPA रही चुका आहिनि, GDA जा हाणे रहनुमा आहिनि, GDA जा अब्दुल रज़ाक राहिमू साहब मूंसां गॾु। रज़ाक साहब, तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी। राहिमू साहब, तव्हां एहतजाज भी कियो आहे, योम स्याह भी मल्हाइण था वञो, कारो ॾींहुं भी मल्हाइण था वञो, ऐं ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स में का आहे तयारी त तव्हां सबूतनि सां उहे फोरम्स उहे आहिनि त तव्हां जाथे जाथे चओ था धांधलियूं थियूं आहिनि, छा चवंदो? जी बिल्कुलु दादा, असां बाक़ाइदा तयारी कयूंसि पिया ऐं असां जेको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी वेंदासीं। पर तव्हां ॾिसो त बदकिस्मती हिते इहो आहे त ट्रिब्यूनल में 5-5 साल केसिस हलंदा आहिनि, उन्हनि जा फ़ैसिला न ईंदा आहिनि। अॼु ॾींहुं ताईं तव्हां ॿुधायो को 100 केसनि मां को हिकु केस मुश्किल सां ईंदो जिन जो को साल या 1.5 या 2 साल बाद को फ़ैसिलो अचे थो। मुझे ख्याल में हाणे हिकिड़ी इन खां पोइ हिकिड़ी तब्दीली आई आहे 6 महीननि में, यानी कि उनखे करणो आहे फ़ैसिलो। अॻ में त इहे शयूं हूंदियूं, हाणे कोन थींदियूं। इहो सदाईं चयो वेंदो आहे त 6 महीननि अंदरि या 3 महीननि अंदरि डिसीजन ॾिनो वेंदो आहे, पर उहे 5-5 साल अंदरि उन्हनि जा डिसीजन कोन ईंदा आहिनि।
इन करे असां बाक़ाइदा पंहिंजी तयारियुनि में आहियूं ऐं असां ट्रिब्यूनल में पिटीशन दायर कंदासीं। पर अफ़सोस तव्हांजो अदालती निज़ाम असांजो आहे, उहो माण्हू मरी वञे थो तंहिंखां पोइ हुनजा फ़ैसिला अचनि था, त उहे बि असां वेंदासीं, फॉर्म यूज़ कंदासीं, पोइ अॻिते जेको थियो। तव्हांखे ख़बर आहे त हुकूमतूं ठहंदियूं वञनि थियूं पंजाब सिंध जे अंदरि। अॼु वज़ीर आला जेको आहे मुराद अली शाह साहब उहे बि सुभाणे हलफ़ खणंदा गवर्नर हाउस में, जेके आहे कार्रवाई रस्मी कार्रवाई जेकी थींदी। ऐं उन खां पोइ टियों दफ़ो वज़ीर आज़म थियो आहे। पीपल्स पार्टी खे मैंडेट तमामु घणो मिलियो आहे ऐं उन्हनि जा रहनुमा बि बार बार चवनि था त हमेशह जेको आहे फंक्शनली जी हिकु ॿ सीट्स रहियूं आहिनि, को उनखे कॾहिं सिंध जे माण्हू कॾहिं मेजॉरिटी कोन ॾिनी आहे, वोट कोन ॾिनो आहे। छा चवंदो? सही, हिननि जे चवण सां कोई फ़र्क़ु कोन पवंदो। इहो कोई इलेक्ट कोन आया आहिनि, इन्हनि खे मैनेज करे इहो सिस्टम ॾिनो वियो आहे। इन्हनि जा बाक़ाइदा जेको प्लेट में विझी हिकिड़ी शइ ॾिनी वई आहे, त तव्हां पाण हिननि जी कारकर्दगी ॾिसो, हिननि जो वोट ॾिसो, हिननि जी 15 सालनि में सिंध में कारकर्दगी ॾिसो, छा उन्हनि में अवाम में बुख बदहाली बेरोज़गारी सभु कुझु ख़तमु थी वई, जो अवाम जो एॾो रेशो आहे, जो मोहतरमा खां वधीक हिननि जी मक़बूलियत आहे, जो ॾींहों ॾींहुं सीटूं हिननि खे वधीक मिलनि पियूं। इहो सभु हिकिड़ो मैनेज थिए थो। इलेक्शन ख़रीद ऐं फ़रोख़्त थिए थो। ख़रीद ऐं फ़रोख़्त में इहे ब्रोकर आहिनि, पंहिंजो पैसो लॻाइनि था ऐं पैसे जी मार्केटिंग कनि था। मार्केटिंग मां इहे असेंबली में पहुचनि था। उहे हिननि जी कारकर्दगी आहे, उहा सिंध जी अवाम जे साम्हूं आहे, त हिननि जी कहिड़ी कारकर्दगी आहे, इन कारकर्दगी जी बुनियाद ते आया आहिनि। मतलब त जेकी फ़रोख्त वाली ऐं ख़रीद वारी ॻाल्हि पीर साहब बि कई, मतलब केरु ख़रीद करे थो फ़रोख्त? 2008 खां वठी इहा ख़रीदो फ़रोख्त आहे, 2013, 18 एॾी वॾी मेजॉरिटी सां जेके इलेक्टेबल्स आहिनि, मार्जन तमामु घणो आहे खटण जो, इहे सभु जेके आहिनि 2008 खां वधीक ख़रीदो फ़रोख्त थिए थी। साईं तव्हां ॾिसो, 2008 में मोहतरमा शहीद थी वई। मोहतरमा शहीद थियण जे बदिले में हिननि खे जेका असां गवर्नमेंट मिली ऐं उन टाइम माण्हुनि जो हिकिड़ो रिएक्शन बि हुयो 2008 में। उन रिएक्शन तहत जेको असां उहो गवर्नर माण्हू ॿियो आम एंटी पीपल्स पार्टी निकिरी बि न सघियो। कैंपेन लाइ आख़िरी इहो टाइम अची वियो। 2008 में हिननि खे गवर्नमेंट मिली, ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थी वियो, उन पंहिंजी लाइन मथे ठाही ऐं किथां लाइन ठहंदी आहे, केरु मैनेज कंदो आहे, केरु उनखे इलेक्शन खे फ़रोख़्त कंदो आहे, उहो सॼी तव्हांखे ख़बर थी आहे। चवण जी ज़रूरत न आहे। जॾहिं तव्हांजे हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस इहे कमेंट्स ॾिए थो त इहे कहिड़ियूं इलेक्शन आहिनि, हिननि खां बहितर तव्हां रिज़ल्ट ठाहे तव्हां नाला वठी उन्हनि खे ॾेई छॾियो आहे, त हुन खां पोइ त मुंहिंजे ख़्याल में त हद थी वञे। जॾहिं हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस चवे थो त हीअ कहिड़ी इलेक्शन थी आहे, जो हिकिड़े कमरनि में वेही रिज़ल्ट ठाहे वियो आहे न, हुन खां मथे पोइ ॿी चवण जी त का गुंजाइश ई नथी रहे त छा आहे, कीअं मैनेज कयो आहे, कंहिं मैनेज कयो आहे। इलेक्शन कमीशन जी कहिड़ी कारकर्दगी आहे, कहिड़ी DRO जी RO जी हिमत आहे। 200 माण्हू आऊं वठी वञा, DRO पंहिंजे घरां ॿाहिरि कोन निकिरंदो। छा DRO में एतिरी हिमत आहे जो उहो इलेक्शन कराए सघे या ॾे? इलेक्शनूं मथां खां मैनेज थींदियूं आहिनि। इलेक्शन कमीशन जो त असरु तव्हां ॾिसी छॾियो। आउं त चवंदुसि हिन खां मथे बि ना इलेक्शन कमीशन कोन्हे। उन्हनि ते जेको बाक़ाइदा इलेक्शन कमीशन जे जेको चीफ ते उन्हनि ते एक्शन थियणु खपे। त इहा तव्हां इलेक्शन कराई आहे जो पंहिंजी पत उन्हनि वाइकी कई आहे। मतलब राइम साहब, एहतजाज मतलब तव्हां इजाज़त आहे, तव्हांखे एहतजाज करे सघो था, रोड बंदि करणु, जलाओ घेराओ, पुलिस सां विढ़णु, अब इहा त इजाज़त कोन्हे। इहा त रियासत त उन ते पोइ त एक्शन कंदी। रियासत तव्हां ॾिसो अॼु ताईं इहा वाहिद पार्टी आहे GDA वाहिद पार्टी आहे जंहिंजा मोरो में जलसो थियो, जंहिंजे जाम शोरो में जलसो थियो, या हींअर जेको असेंबली ॿाहिरि धरणो थियो, किथे बि कंहिं सिंगल गाॾी ते पथराव कोन थियो आहे, कंहिं पुलिस वारे ते जेको तशदुद कोन थियो आहे। इवन जेको आहे सो एम्बुलेंसिस खे रस्तो ॾिनो वियो, फैमिलीज़ खे रस्तो ॾिनो वियो। पुरअमन प्रोटेस्ट करणु हर शहरी जो हक़ आहे। जॾहिं हुनजे हक़ूक़ ते दाड़ो लॻंदो, हुनजे हुकूक ते डाको लॻंदो, त माण्हू जेकॾहिं एहतियात जो सिर्फ़ु रस्तो आहे, उहो एहतियात जो रस्तो बि जेकॾहिं हुनजो हक़ खसियो वेंदो, कोई ॿियो माण्हू कहिड़े पासे वेंदो? असां बिल्कुलु पुरअमन एहतियात कयो आहे ऐं असां सिंध जी आवाम जे लाइ प्रोटेस्ट कयो आहे ऐं प्रोटेस्ट करणु असांजो राइट आहे ऐं असांजो बिल्कुलु पुरअमन। राइम साहब, तव्हांखे ख़बर आहे अवाम जेको आहे डिलीवरेंस ॾिसणु चाहे थी। मुल्क जे अंदरि अनेक मसइला आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे त तमामु घणा मसइला आहिनि। क्राइसिस आहे, मैशियत सुठी न आहे, बहितर न आहे, आम माण्हू तमामु घणो मतिलबु त तंग आहे। गवर्नमेंट्स जूं माज़ी में बि कोई बहितरीन कारकर्दगियूं कोन रहियूं। हिन वक़्तु सभु सियासी जमातूं तक़रीबन जेके आहिनि इक़्तिदार में वञनि थियूं वॾियूं, जंहिंखे मेजॉरिटी मिली आहे, ऐं तव्हां रोड ते हूंदो, अवाम जी सूरत हाल, वरी अवाम तव्हांखे सपोर्ट करे, इहो लॻे थो। मां तव्हां ॾे अचण खां पहिरियां मूंखे टेलीविज़न लाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। एडवोकेट साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आवाज आ रही है यासीन साहब?
सर आवाज जरा कम है, थोड़ी सी कम है। यासीन साहब आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। यासीन साहब, जिस तरह इजलास की समरी गई हुई थी, सदर साहब ने वापस कर दी समरी। अब स्पीकर साहब ने इजलास कॉल किया है, 29 तारीख को इजलास होगा। मतलब सदर साहब ने जो ये वापस किया, ये फैसला कुछ आपको लग रहा है कि आईनी फैसला है, वाकई सही फैसला है? क्या कहेंगे? देखें सर, सदर पाकिस्तान का जो माजी में रोल रहा है वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। सही। आइन का आर्टिकल 91(2) ये कहता है कि जब इंतखाबात हो जाएं तो आपको 21 दिन के अंदर अंदर असेंबली का इजलास बुलाना है। राइट सर? सही। अब आपको समरी मिल गई और आपने इस ग्राउंड पे उठा के समरी वापस कर दी और ये कहा कि आप जो है ना, जब तक इनको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे उस वक्त मैं असेंबली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। क्या ये सदर पाकिस्तान का फैसला है या पीटीआई की किसी वर्कर का फैसला है? सही। मेरा तो कहना यह कि पीटीआई के वर्कर का है। और आप जबकि 9-10 तारीख के बाद वो फारिग हो रहे हैं तो लगता है वो इमरान खान साहब से जो उनकी नाराजगी थोड़ी भी चल रही है उसको भी साफ करने के चक्कर में है, जिसके इम्कान बहुत कम है। जब आइन वाज़ह तौर पर कहता है कि इंतखाबात की 21 दिन के अंदर आपने असेंबली का इजलास बुलाना है, तो आपने उस समरी को वापस क्यों किया? क्या वजह है? और जो डिमांड किया वो आपका काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी तहरीक का जो सरबराह है उसको बाकायदा नोटिस भी कर दिया। यहाँ प्रॉब्लम, कानूनी प्रॉब्लम ये आता है कि सुन्नी तहरीक का जो सरबराह है, जो उसने जो इलेक्शन लड़ा, सही, उसने बैठ के पार्टी लीडर का इलेक्शन नहीं लड़ा, बैठ के आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ा। और लामला 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक मखसूस नशीस्तों के लिए जो आपको नाम देने थे वो तो आपने दिए नहीं, चूंकि आप आजाद उम्मीदवार थे। और पीटीआई के जो सोच पे, जहाँ बड़े बड़े खानदान बैठे हैं, मैं उनकी सोच पे हैरान हूँ कि आप या तो आपने कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप बना लेते पार्लियामेंट के अंदर जब तक आप पास से पार्टी का इलेक्शन नहीं हो जाते, लेकिन आपने कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं बनाया। आपने एक ऐसी जमात को जाके ज्वाइन किया जो बजाते खुद जिसकी एक भी पार्लियामेंट के अंदर सीट नहीं थी, और अगर उसकी सीट थी तो वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से थी, पार्टी लीडर की हैसियत से नहीं थे। और उस पार्टी लीडर ने चूंकि कोई लिस्ट फाइल नहीं की, क्योंकि वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, उसने कोई लिस्ट फाइल नहीं की। इसका फैसला अलवी साहब कौन होते हैं करने वाला? इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और उन्होंने मेरे ख्याल में कल सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं उनको नोटिस भी कर दिया है। आप सवाल ये बताता है कि सुन्नी तहरीक के सरबराह यासीन साहब, इसमें दो चीजें, एक तो जो मखसूस खवातीन की नशस्तें हैं वो कंप्लीट नहीं है। सदर साहब कह रहे हैं कि ऐवान जो है वो मुकम्मल नहीं है, ऐवान मुकम्मल अगर नहीं है तो इजलास नहीं बुलाया सकता। दूसरी तरफ मर्जी के बगैर, सदर की मर्जी के बगैर स्पीकर साहब इजलास बुला सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं तो केपीके का इजलास क्यों बुला लिया जहां आप लोग हुकूमत बना रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज वज़ीर आला सिंध ने हलफ ले लिया, उनका इलेक्शन हुआ, वहां आपने मखसूस नशिस्तों का डिमांड क्यों नहीं किया? नंबर 3, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा ने चीफ मिनिस्टर का ओथ ले लिया, वहाँ पीटीआई के जो 100 कारकुन थे जो आप सुन्नी तहरीक के मेंबर बन चुके हैं, वो बाईकाट करके बाहर बैठ गए। तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों का डिमांड क्यों किया? ये मरकज के लिए ही प्रेसिडेंट के पेट में दर्द क्यों हो गया सर? सही। तो जब बाकी चारों सूबाई असम्बलियां मखसूस नशिस्तों के अलावा अपने इजलास कर सकती हैं, अपने वजीर आला का इंतखाब कर सकते हैं, तो मरकज में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? तो आप करेंगे आईनी तौर ये यानी कि बाउंड हैं सदर साहब इजलास बुलाएं? अब बुलाएं, अगर नहीं बुलाते तो आइन का आर्टिकल 91(2) के तहत अगर के अंदर आप नहीं बुलाते तो स्पीकर को इख्तियार है कि वो इजलास बुला सकता है, और वो इजलास बुलाएगा और पार्लियामेंट के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसको कहेगा जी आप अपना इलेक्शन लड़ लें,
लेकिन यहाँ सदर ने बहस के सदर का रोल प्ले नहीं किया, पीटीआई के वर्कर की अच्छी से किया मेरे नजदीक, और मैं इस एग्जाम को कोई अच्छी तरह से नहीं देखा। और माजी गवाह है कि सदर अलवी ने पीटीआई के दौर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली थी, जब भी पीटीआई वाले कोई गवर्नमेंट भेजती थी कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें, आप ऑर्डिनेंस जारी कर देते थे। और अब आपको जो है ना मखसूस नशिस्तें आ गई, तो ये बाकी सूबाई असम्बलियों पे भी ये फार्मूला अप्लाई करते और गवर्नर को कहते कि जी आप ही नहीं बुलाएं इजलास। सही। और मैं सब मान देता कि केपीके का जो चीफ मिनिस्टर इजलास नहीं बुलाता, वो कहता जी मेरा होश मुकम्मल नहीं है, मैं चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहां तो आपकी पार्टी है ना, वहां क्यों बुलाया इजलास? रज़ाक साहब तहां सवाल हेरे हुकूमतूं ठहनि थियूं, तहां एहतजाज कयो था, अवामी मसाइल तहां जे साम्हूं आहिनि, अवाम जी सपोर्ट मुश्किल आहे मिलणु। तव्हांखे ख़बर आहे इलेक्शन हाणे ई थी आहे, इन खां पहिरियां बि तव्हां जॾहिं बि इलेक्शन लड़िया हो, जॾहिं बि तव्हांखे सीट्स न मिलियूं, तव्हां इहा ई धांधली जो ज़िक्र कंदा आहियो ऐं एहतजाज कंदा आहियो, छा चवंदो? जी तव्हां ॾिसो त हींअर पार्लियामेंट में सिर्फ़ु जहिड़ो 3 ई पार्टियूं आहिनि, नॉन लीग आहे, पीपल्स पार्टी आहे ऐं MQM आहिनि। बाक़ी जेके बि पार्टियूं आहिनि उहे सभु रोडनि ते आहिनि, सभु एहतजाज कनि पियूं। JUI सां छा थियो, बाप पार्टी सां छा थियो, तहरीक इस्तेकाम सां छा थियो, GDA सां छा थियो, सभिनी सां इहो थियो आहे। JUI जी सिंध में त छा पज़ीराई हुई? सिंध में माज़ी में बि को MNA MPS सिंध मां त कोन थिया। पार्टियुनि जो शेयर हुयो, जमात इस्लामी जो, सभिनी जे हुकूक ते दाड़ो लॻो आहे, सिर्फ़ु 3 पार्टियुनि खे। हाणे तव्हां ॾिसो पंहिंजी MQM 2 लाख वोट कया आहिनि कराची में, उन जूं सीटूं मिलियूं आहिनि 15 उनखे, क्या हल्के में 15-15 हज़ार वोट मिलियो आहे सिर्फ़ु क़ौमी जी सीट जो। ऐं जेके 1.5 लख, 15,000, 12,000 जेके फार्म 45 रखे वेठा आहिनि, उहे रद्दी जी टोकरी में फार्म 47 मनपसंद ठाहे, इहा ई त इलेक्शन कमीशन जी कारकर्दगी आहे। इन ते जेकॾहिं माण्हू एहतजाज न करे त ॿियो छा कंदो? त इहो एहतजाज करणु, प्रोटेस्ट करणु असांजो राइट आहे। सभिनी पार्टियुनि खे पार्लियामेंट खां ॿाहिरि कढियो वियो आहे, सिर्फ़ु 3 पार्टियुनि खे ॾिनी वई आहे सॼी जेको पाकिस्तान जी सियासत। त हुन में MQM, पीपल्स पार्टी, नॉन लीग, उहे हिन मुल्क खे हलाइनि। बाक़ी ॿियनि पार्टियुनि कंहिंजो बि राइट न आहे तो आवाम जी नुमाइंदगी करे सघनि, उन्हीं तो बिल्कुल प्रोटेस्ट यासीन आज़ाद साहब, आपको लग रहा है कि ये बयानिया जो धांधली वाला बयानिया है, बिलावल साहब कह रहे हैं कि धांधली की बात करके ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अब जब इलेक्शन हो गया, हुकूमतें बननी जा रही हैं, इसमें कोई अवामी पजीराई, कोई मकबूलियत होगी कि धांधली हुई है? क्या कहेंगे सर? धांधली का मुतालिक मेरा कहना यह है कि सबसे ज्यादा शोर PTI ने मचाया हुआ है, और कौमी असम्बली में वो ये कहते हैं कि हमारी 170 के करीब नशिस्तें हैं। आप मुझे बता दें कि PTI वालों ने इलेक्शन पिटीशन कितनी फाइल की है? सही, बड़ी मुश्किल से 30 और 32 के दरमियान उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है। बाकी किसी हल्के से उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं की। इसका मतलब है कि PTI को इतराज 30 से 32 हल्कों पे है, 30 से 32 से ज्यादा हल्कों में उनका नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये मान लिया जाए कि वो ये कहते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको उस ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हैं, वहां जाके आपको साबित करना पड़ेगा आप जो कहते हैं सही कहते हैं या नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और वो ये देखेगा जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही है, गलत है, आप प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप सही हुकूमतों में जाके बैठ रहे हैं और वो हुकूमतें बनाने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ आप कोई बात करते हैं, तो आप एक स्टैंड तो लें वाज़ह तौर पे कि आप क्या करना चाहते हैं। अब मेरी यह नजदीक इसका तरीकाकार यही था कि जब आपने इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं की, इसका मतलब है कि आपने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया। क्या पंजाब असेंबली के किसी रिजल्ट को कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है, चैलेंज किया गया? आज मोहतरमा मरीम नवाज 220 के करीब वोट ले गई है और आपके पास टोटल जो वोट था वो 100 के करीब भी नहीं था। तो क्या 100 में आप अगर पार्टिसिपेट भी करते तो क्या इलेक्शन जीत जाते? मुझे MQM का कंडक्ट एक हिसाब से अच्छा लगा कि ये जानते हुए भी कि हमारा जो है ना इलेक्शन में नहीं बनता, उन्होंने जमहूरी अमल को जिंदा रखने के लिए अपना कैंडिडेट दिया और उसने वोट लिए 36 के करीब। कोई बुराई नहीं है, आप भी पार्लियामेंट के अंदर चले जाते, पार्टिसिपेट करते इलेक्शन में, आपको मुमकिन है 100-125 वोट मिल जाता, एक मजबूत अपोजिशन सामने आ जाती। आपने तो वो भी नहीं किया और आप जाके असेंबली के अंदर गए, पहले बाहर गए, फिर अंदर गए, फिर बाहर गए। ये क्या तरीका कर रहा है?
कि जहां पीटीआई वाले लोग यासीन आज़ाद साहब, आप पहले तो आपको पता है पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत का हिस्सा थी, उस टाइम भी बड़ी तनकीद हुई आपके यानी कि गवर्नेंस के ऊपर, जिसका वोट भी कम पड़ा। मियां साहब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने और उसने कहा भाई कोई बनने दें। और दूसरी बात है कि आज तो पीपल्स पार्टी भी आपकी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मतलब मसाइल आपके सामने हैं, चैलेंजेस आपके सामने, किस तरह ये हो सकेगा? देखें, जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आप ये देख लें कि आईनी जो ओहदे हैं, मतलब सदर पाकिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को जा रहा है, सेनेट की चेयरमैनशिप आपको जा रही है, पंजाब का गवर्नर आपको मिल रहा है, और पंजाब के गवर्नर भी आपको मिल रहा है। और एक तरफ पीपल्स पार्टी का कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सही, ये ठीक है, वो अगर किसी पार्टी को मौका देना चाहते हैं, लेकिन साथ में उनके दरमियान ये एक भी एग्रीमेंट हुआ है कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून का साथ देना है। सही। और इसी सेटलमेंट की बिना पर प्रेसिडेंट, गवर्नर वगैरह का जो मामला हुआ, इवन बलोचिस्तान में चीफ मिनिस्टर को ओहदा भी पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। सही। एक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से ये हुकूमत बन रही है। और मैं ये नहीं समझता, वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी में हम भरपूर मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे, कैबिनेट में नहीं जा रहे, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि वो कैबिनेट का हिस्सा भी बन जाएंगे। ये मेरा दिल जो कहता है। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब्दुल रज़ाक राइमू साहब, तव्हां जी वॾी मेहरबानी। मसाइल तमामु घणा आहिनि, मुश्किल आहिनि, ऐं उन फ्रंट ते जेके वाइदा गवर्नमेंट्स करे आहियूं, सिंध जे अंदरि भी तमामु घणा मसइला आहिनि। पीपल्स पार्टी खे मेजॉरिटी मिली आहे, पीपल्स पार्टी खे दफ़ो वरी सिंध जे माण्हुनि एतमाद कयो आहे, मथे कोलिशन गवर्नमेंट आहे, पीपल्स पार्टी इन अंडरस्टैंडिंग सां सपोर्ट कंदी, आइनी उहिदा आहिनि, लेकिन वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो न आहिनि। जीअं त एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब चए थो, 2 महीननि खां पोइ पीपल्स पार्टी उन जो हिसो ज़रूरु थींदी। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह।